और खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम आवास पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई और क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद, सुनते हैं। बुलाया ही नहीं था। ये जो आजाद साहब कांग्रेस की जो 5 डिमांड आपने बताया, बाकी और पार्टियां, कितनी पार्टियां आपसे सहमत थी? आपने जो नहीं, अब मैं थोड़ी ये कहूंगा कौन मेरे सहमत थे, अंदर की बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीजें थी। ऑफ कोर्स सबने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की, कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या अपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजुर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने अलग, और सब पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन एक अच्छे वातावरण में कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नजदीक से जानते हैं और इशू भी सबका एक ही कारण था। और मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे तो कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग हों। कोई और को वापस करने की मांग की या 35 को बहाल करने की मांग की किसी ने भी? किसने? बस मैंने बताया ना, अधिकतर कुछ लोगों ने कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि भाई वो कोर्ट में है, अदालत में है। आजाद साहब, क्या आगे भी कोई बैठक होगी? इसका कोई समय आज कहा गया क्या आने वाले समय में कोई और भी? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं हुआ ऐसे। सर 370 पे आपकी पार्टी में भी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे थे, कांग्रेस नेता जिनका ये साफ कहना कि बातचीत हुई और बातचीत बेहद सकारात्मक रही और सभी ने मिलकर बात की, क्योंकि 14 दल के नेता थे वो वहाँ पर मौजूद थे। पीएम ने अध्यक्षता यहाँ पर की और बातचीत हुई। इस बातचीत में 5 मांगे हमने रखी हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का सही समय है, ये कहना गुलाम नबी आज़ाद का। प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, ये भी उन्होंने कहा। पीएम आवास पर जब ये बैठक खत्म हुई है उसके बाद तमाम नेताओं का आना शुरू हो गया है और गुलाम नबी आजाद जो अभी मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, उनका ये कहना कि हमने 5 मांगे रखी हैं और उनमें से एक के चुनाव जल्द होने चाहिए। 5 बड़ी मांगे सरकार के सामने गुलाम नबी आजाद ने कहा उन्होंने रखी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, चुनाव जल्दी होनी चाहिए। वहीं पीएम ने भी कहा है कि जितना संभव होगा हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अब दिल की दूरी को खत्म करना है, दिल्ली की दूरी को खत्म करना है। और इसी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद, और न सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद बल्कि तमाम जो नेता यहाँ से निकले इस मीटिंग से, क्योंकि 3 घंटे तक लगातार ये महामंथन चला है और इस महामंथन के बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी नेता यहाँ पर मौजूद थे, 14 दल के नेता यहाँ मौजूद थे, उन सभी ने एक ही बात रखी और ज़्यादातर बातें उनका कहना कि जो हमने 5 मांगे रखी हैं उन्हीं मांगों को और नेता भी रख रहे थे। किसी की पहली थी प्राथमिकता, किसी की दूसरी प्राथमिकता थी, लेकिन बातें यही थी। तो दिल्ली और दिल की दूरी खत्म हो, पीएम मोदी ने ये कहा। विधानसभा चुनाव कराना प्राथमिकता हो, पीएम मोदी ने भी ये कहा। तो पीएम मोदी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, अध्यक्षता उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने सभी दल से ये कहा कि दिल्ली और दिल की दूरी अब खत्म होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की दूरी खत्म होनी चाहिए। दिल्ली और दिल की दूरी एक खत्म होगी तभी ये संभव है। विधानसभा चुनाव कराना भी प्राथमिकता हो। हालांकि गुलाम नबी आजाद से जब मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका भी यही कहना कि हमने 5 मांगे रखी हैं और उनमें से एक ये कि चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। वहीं पीएम का भी यही कहना कि अब विधानसभा चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर जो ये मीटिंग रही सकारात्मक है और साथ ही साथ सबका ये मानना कि अब चुनाव जम्मू कश्मीर में होने चाहिए और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव कराना प्राथमिकता, पीएम मोदी का ये मानना और साथ ही साथ सभी दलों का मानना। क्योंकि आज सुबह से जब मीटिंग की बात हो रही थी, बैठक की बात हो रही थी, तो ये माना जा रहा था कि इस बैठक में बातचीत होगी, तमाम मुद्दे होंगे, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की बात भी उठा चुकी थी, तो क्या उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है, उससे संबंधित कुछ हो सकता है, तमाम चीजें थी। लेकिन साफ ये हुआ कि पाकिस्तान या किसी और तरह की बातचीत नहीं हुई, सकारात्मक बातचीत हुई और ये बताता है कि अब दिल्ली जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं जम्मू कश्मीर भी अब चाहता है कि अब दूरियां खत्म होनी चाहिए। जो नेता हैं वहां के वो चाहते हैं कि ये दूरियां खत्म हो और अब हम साथ चलें, मुख्य धारा में आए और इसीलिए चुनाव करने की बात भी की गई। क्योंकि 2018 के बाद यहाँ पर चुनाव नहीं हुए, राष्ट्रपति शासन लग गया, जिसके बाद अब सभी चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। मुख्य तौर पर आपको बता दें गुलाम नबी आजाद यहाँ मौजूद रहे, फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद रहे, महबूबा मुफ्ती
मुफ्ती यहाँ पर मौजूद रही, भीम यहाँ पे मौजूद रहे, इस तरह कई नेता जो हैं इस मीटिंग के दौरान मौजूद रहे, उनसे बातचीत की गई। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली की दूरी खत्म होनी चाहिए, दिल्ली और दिल की दूरी खत्म होना जरूरी है। वहीं सबसे ज्यादा मुख्य बिंदु जो रहा वो चुनाव को करने का था कि अब जो विधानसभा के चुनाव है वो कराना प्राथमिकता होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कटिबद्ध है।